प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 36वां पद का शुरुआत का पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 36 का बिगिनिंग। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। प्यारों, पिछले 2 हफ्तों से हम विचार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार निकोदेमोस को अनंत जीवन के बारे में समझाना शुरू किया। हमने देखा कि प्रेमी दयालु परमेश्वर मनुष्य जाति का नाश पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं पाप में अपराध में मरे हुए लोग जीवन पाएं। हमने देखा इस अनंत जीवन मतलब क्या है। 2 बातें देखा कि अनंत जीवन का मतलब ईश्वरीय जीवन को हम अनुभव करना या ईश्वरीय जीवन का भागीदार बनना, परमेश्वर हमें वास करना, हम मसीह में वास करना, ईश्वरीय जीवन को हम अनुभव करना। दूसरी बात यह था कि अनंत जीवन का मतलब परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आना। दूसरे शब्दों में, अनंत जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ विशेष प्रकार का ताकत पाएंगे। यह है उससे बढ़कर परमेश्वर से हमारा व्यक्तिगत संबंध होगा। उसका वचन को हम पहुंचानेंगे, उसकी इच्छा को पहुंचानेंगे, उससे नजदीक का करीब का जीवन को हम अनुभव करेंगे। तीसरी और 14 बात को देखकर आज हम इस विषय को बंद करेंगे। तीसरी बात हम ये जो वचन में पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मतलब अनंत जीवन आज ही हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आशा रखते हैं, ऐसा नहीं है कि भविष्य में शायद हम अनुभव करेंगे। यीशु मसीह बोलते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है। 5वां अध्याय में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं 24वां पद में, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। 6 अध्याय का 47 भी देखिए। 6 अध्याय का 47 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। मेरे प्यारे भाई बहन, यह हमारा सौभाग्य है कि आज ही हम ईश्वरीय जीवन को हमारे हृदय के गहराई में हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ईश्वरीय जीवन को हमारे जीवन में हम चक्कर देखेंगे। केवल हम नहीं, अन्य लोग भी इस बात को या ईश्वरीय जीवन को, ईश्वरीय जीवन का जो अनुभव को देख पाएगा हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा। यही बात यीशु मसीह जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 उसका 14 पद में भी इस प्रकार कहते हैं, अनंत काल तक प्यासा ना होगा यीशु मसीह के पास आने वाले, परंतु वो जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमंडने वाला जल का सोता बन जाएगा। प्यारो, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते समय हमारा आत्मिक प्यास बुझ जाते हैं और हमारे अंदर संतृप्ति आते हैं, हमारे अंदर जीवन का जल का हम सोता बन जाते हैं। हमारे अंदर से शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा ईश्वरीय जीवन प्रकट होगा तो लोग देख पाएगा।
मैं एक वचन और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 27 का शुरुआत में ऐसा पढ़ते हैं, उस भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो नाश हो जाता है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है। मतलब यीशु मसीह का कहना यह है, आप मेरे पास आए हो और यीशु मसीह के पास जाकर अनंत जीवन हम पाएंगे। उस अनंत जीवन पाया हुआ विश्वासी का जीवन इस संसार में एक विशेष प्रकार का होगा। उनके कार्यों में, उनका मेहनत में, उनका व्यवहार में और बातचीत पर अनंत जीवन का विचार के साथ वो जीवन बिताएंगे। 12वां अध्याय का 25वां पद में भी इस बात को पढ़ते हैं। 12वां अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय का 25वां पद में भी हम पढ़ते हैं कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, जो अपने प्राण को इस जगत में अप्रिय जानता है वो उसे अनंत जीवन तक बचाए रखेगा। प्यारो, मेरा कहने का सारांश ये है, एक विश्वासी जो ईश्वरीय जीवन को पाया है या अनंत जीवन पाया है, उनका व्यवहार में फर्क होगा, उनका जीवन में फर्क होगा। वर्तमान काल की संसार की जिंदगी का अप्रिय जानेगा और अनंत काल का जीवन के विचार में, दृष्टिकोण में वो मेहनत करेगा, कार्य करेगा। तो हमारा तीसरा मुद्दा ये था कि आज ही अनंत जीवन हम अनुभव कर सकते हैं। चौथी बात यह है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 28वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होगी और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। प्यारो, अनंत जीवन का 14 विशेषता ये है, ये अविनाशी जीवन है। ये केवल थोड़े दिनों का नहीं है, ये कुछ समय के लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, वो गलत विचार है। परमेश्वर अपना प्रेम, दया और करुणा में मुफ्त में हमको अपने अनुग्रह में अनंत जीवन दिया और वो जो अनंत जीवन हमें दिया है कोई छीन नहीं ले सकता। हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं, हम प्रभु के हाथों में एकदम सुरक्षित हैं। इस वचन के अनुसार कोई भी या दुष्ट शक्ति हमें छीन नहीं सकता। यूहन्ना का ही 6:40 में इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 40वां पद में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए और मैं स्वयं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। मतलब एक दिन हम मर जाएंगे, हमारा शारीरिक देहांत होगा, हमारे शारीरिक मृत्यु होगा, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं मैं उसे जिला उठाऊंगा। दूसरे शब्दों में, मृत्यु के द्वारा इस अनंत जीवन समाप्त नहीं होता। मृत्यु के आगे भी हम उस अविनाशी इस अनंत जीवन को अनुभव करेंगे या अनंत जीवन हमारा है। ये क्या सौभाग्य है। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने लोग आए हैं वो वर्तमान काल में उसका अनंत जीवन अनुभव कर सकते हैं और जरूर भविष्य में संपूर्ण तरीके से, जैसा यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं, प्यारो हम आज परमेश्वर के संतान हैं लेकिन यीशु मसीह को एक दिन देखेंगे, हम उसके समान बन जाएगा। हमेशा का जीवन हम मृत्यु के आगे भी अनुभव करेंगे। इसलिए एक बार पतरस ने कहा, प्रभु जी आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। जो कोई यीशु मसीह के पास आया वो ये अनुभव करते हैं और किधर भी हमें ईश्वरीय जीवन हासिल नहीं कर सकता। दुख की बात है 5वां अध्याय का 39 और 40वां पद में हम इन लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि अनंत जीवन मिलता है, और 40 में तुम मेरे पास आना नहीं चाहता कि जीवन पाओ।
उन दिनों में और आज भी ये बात सही है। लोग मेहनत करते हैं, लोग मुक्ति ढूंढते हैं, आनंद जीवन ढूंढते हैं, लेकिन आनंद जीवन देने के लिए संसार में उतर कर आया हुआ यीशु मसीह स्वयं अपना प्राण हमें जीवन देने के लिए सूली पर बलिदान के रूप में अर्पण किया हुआ यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, आज भी जीवित है, उसके पास आने को क्या हम तैयार है? वो आनंद जीवन पाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे कि आपके जीवन में आनंद जीवन आज ही अनुभव कर सकते हैं। ये सौभाग्य है कि आप आनंद जीवन पाए हैं, ईश्वरीय जीवन को महसूस करते हैं। आपका व्यवहार के द्वारा, शब्दों के द्वारा क्या ईश्वरीय जीवन प्रकट होते हैं। विश्वास के साथ, आशा के साथ ये जो यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।